अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो किस मंजिल तक जाता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो किस मंजिल तक जाता है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र सर में। आप लोगों को पता है कि अब आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है। आपको जितना भी समय है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अब तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि आप लोगों ने अब तक कितना पढ़ा है वो मायने नहीं रखता है। अब आप कितना पढ़ रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा देगा और उससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। और आपने ये लाइनें देखी हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो किस मंजिल तक जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। आपको पता है कि हमारी मंजिल जो है बहुत ही पास में है। 1 डेढ़ महीने का समय बचा है और उसमें हमारी बोर्ड परीक्षा हो जानी है। उसके बाद तो हमारे पास बहुत ही टाइम है। आप लोग अभी तैयारी कर लेंगे तो आपको आगे फ़ायदा रहेगा। तो रास्ते की परवाह नहीं करनी, चाहे आपको कैसे भी पढ़ना हो, ठंडक हो, तब भी आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर इस समय आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो दूसरा कोई पढ़ रहा होगा तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आप 1 घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो उस समय अगर दूसरा कोई बच्चा पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा आपसे 1 घंटा आगे हो गया। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। अब आपको देखना ये है किस प्रकार से पढ़ना है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 जनवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करें। क्लास 10th और 12th के लिए आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा उसमें कुछ पढ़ना है। टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो कोई सब्जेक्ट ले लिया उसको पढ़ने लगे, दूसरा कोई ले लिया उसको पढ़ने, लेकिन अब आपको एक तरीके से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो जनवरी से पढ़कर आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से अच्छे नंबर लाने हैं तो सारे तरीके आपको आने चाहिए। अच्छे प्रकार से टाइम टेबल बना लेना चाहिए। क्योंकि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। क्या होता है कि पढ़ने वाला ही कामयाब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। दूसरा कोई पढ़ रहा होगा तो वो अच्छे मार्क्स लाएगा। 8 महीने नहीं पढ़े, अब 1 महीना तो पढ़ लो। बिल्कुल सही लाइन लिखें कि 8 महीने आप अगर जोड़ेंगे तो अप्रैल मई से आपका सत्र स्टार्ट हो जाता है। बहुत से बच्चे अभी तक नहीं जागे होंगे कि हाँ चलो एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे, स्कीम आएगी। स्कीम आए हुए भी 1 मंथ हो गया तब भी आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब जब एग्ज़ाम पास में आ जाएगा, पेपर होगा, 1 दिन का गैप होगा, 2 दिन का गैप होगा, उसमें आप लोग रिवीजन ही कर सकते हैं। अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो तैयार नहीं हो पाएगा। आपको 1 दिन में पूरा नया सिलेबस नहीं पढ़ सकते। तो आपको अगर पहले से तैयारी है तो अच्छे से पढ़ लेंगे। अब 1 महीना बचा है, उसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर जितना समय बचा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाए। यही आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। टॉपर कैसे बने, टॉपर कैसे बनते हैं, पढ़कर ही तो बनते हैं। टॉपर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, टॉपर जो बच्चे टॉप जो बच्चे करते हैं वो कैसे टॉप करते हैं, पढ़कर करते हैं। क्योंकि शुरुआत से वो लोग अपना एक गोल फिक्स कर लेते हैं। सेट योर गोल। आपको एक गोल फिक्स कर लेना है कि हमें 75% लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है या 95% लाना है। जितना अच्छा आपका गोल सेट होगा उसी प्रकार से आप तैयारी करते हैं। अभी ऐसा नहीं कि आप 90% नहीं ला सकते, ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते। उस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। और जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है वो भी ले आता है, 75% ले आएगा। अगर लिख के आएगा अच्छा सा तो ले आएगा। बेस्ट टाइम टेबल। आप लोगों को अब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट टाइम टेबल बना लेना है कि कितने समय में हमें क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है। आपको अपनी सब तैयारी इसी तरीके से करनी है। आपको पता होता है कौन सा सब्जेक्ट हमारा मजबूत है और कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है। तो जो सब्जेक्ट कमज़ोर होता है उसको अच्छे तरीके से ज़्यादा समय देना है, आपको अच्छा रिवीजन करना है। जो मजबूत है उसको थोड़ा कम समय देना है, उसका रिवीजन करना है। और सबसे मेन आपका जो कारण होता है उसको आपको सही से देखना है कि समय का आपको यूटिलाइज कैसे करना है। जो
एक दो मंथ का टाइम है, अगर उससे आप दूर रहेंगे तो आपका जीवन में कुछ तूफान नहीं आ जाएगा। सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, शॉर्ट वीडियो, व्हाट्सएप, अगर 1 मंथ या 1.5 मंथ जो आपका बचा है उसको बंद कर दें, उसके बाद आप चलाएं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 1-1.5 मंथ में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर अब बंद कर देंगे तो ये आपका भविष्य में बहुत ही फ़ायदा करेगा। अगर ये चलाते रहेंगे तो आपका आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि इससे आपका जो पढ़ाई में मन है वो अच्छे तरीके से नहीं लग सकता और आपकी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप इसका कम से कम प्रयोग करें। बहुत कम प्रयोग करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और अच्छा टाइम टेबल बना लेना है। चैप्टर वाइज पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बचा है। उसी तरीके से आपको पढ़ना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको निकाल कर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन, एक चैप्टर को ले लो, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ये नहीं कि थोड़ा सा 15 मिनट जो है हिंदी पढ़ लिया, 15 मिनट इंग्लिश पढ़ लिया। एक सब्जेक्ट को लेना है, टारगेट बना के करना है कि एक सब्जेक्ट हमें लेना है, इसको 1-2 घंटे में प्रिपेयर करना है। इसी तरीके से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस पे हम आप लोगों के लिए मैथ और साइंस के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। धन्यवाद।